अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की सूरह नंबर 68 यानी सूरह नंबर 68 उसके लफ्ज़ी तर्जुमे शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सूरह का नाम है सूरह अल-क़लम। इससे पहले मैं सूरह अल-क़लम के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूँ, इस सूरह के बारे में आपको कुछ बता दूँ। सूरह अल-क़लम ये कुरान की 68वीं सूरह है यानी सूरह नंबर 68 है। यह मक्की सूरत है। इसमें अरबी हरूफ हैं 1295 यानी 1295, अल्फाज हैं 306 यानी 306, आयतें हैं 52 यानी 52 और रुकू हैं 2 यानी 2। अब मैं सूरह अल-क़लम के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। नून कसम है कलम की और जो वे लिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फजल से मजनून नहीं, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजर है ख़त्म न होने वाला। वो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के ऊँचे मुकाम पर हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द देख लेंगे और वही वे भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उसको खूब जानता है जो गुमराह हुआ उसकी राह से, और वे खूब जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुटाने वालों का कहा ना माने। वे चाहते हैं कि काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी करें तो वे भी नरमी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवक्त बात पर बात कस्में खाने वालों का कहा ना माने। ऐब निकालने वाला, चुगलियाँ लगाते फिरने वाला, माल में बुखल करने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार, सख्त खू उसके बाद बद असल, इसलिए कि वे माल वाला और औलाद वाला है। जब उसे हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वह कहता है ये अगले लोगों की कहानियाँ हैं, हम जल्द दाग देंगे उसकी नाक पर। बेशक हमने उन्हें आजमाया जैसे हमने आजमाया था बाग वालों को, जब उन्होंने कसम खाई कि हम सुबह होते उसका फल ज़रूर तोड़ लेंगे, और उन्होंने इंशाअल्लाह ना कहा। बस उस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक अजाब फिर गया और वे सोए हुए थे, तो वे बाग सुबह को रह गया जैसे एक कटा हुआ खेत। तो वे सुबह होते एक दूसरे को पुकारने लगे कि सुबह सवेरे अपने खेत पर चलो, अगर तुम काटने वाले हो, अगर तुम्हें खेती काटनी है। फिर वे चले और वे आपस में चुपके चुपके कहते थे कि आज वहाँ तुम पर कोई मिस्कीन दाखिल न होने पाए। और वे सुबह सवेरे चले इस जम के साथ कि वे बखीली पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने देखा तो वे बोले कि बेशक हम राह भूल गए हैं, बल्कि हम महरूम बदनसीब हो गए। कहा उनके बेहतरीन आदमी ने, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? बेशक हम जालिम थे। बस एक दूसरे को अपनाया बाज पर बाज मलामत करते हुए। वे बोले हाय हमारी खराबी, बेशक हम ही सरकश थे। उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदले में दे। बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करने वाले हैं। यूँ होता है अजाब, और आखिरत का अजाब अलबत्ता सबसे बड़ा है, काश ये जानते होते। बेशक परहेजगारों के लिए उनके रब के यहाँ नेमतों के बागात हैं। तो क्या हम कर देंगे मुसलमानों को मुजरिमों की तरह महरूम? तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसा फैसला करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब है कि उसमें से तुम पढ़ते हो कि बेशक उसमें तुम्हारे लिए होगा जो तुम पसंद करते हो? क्या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई पुख्ता अहद है क़यामत के दिन तक कि बेशक तुम्हारे लिए होगा जो तुम फैसला करो? तो उनसे पूछ कि उनमें से कौन इसका ज़ामिन है, या उनके शरीक हैं जिन्होंने इसका ज़िम्मा लिया। तो चाहिए कि वे अपने शरीकों को लाएं अगर वे सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली से खोल दिया जाएगा, वे सिजदों के लिए बुलाए जाएंगे तो वे वह न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी, और इससे कब्ल वे सिजदों के लिए बुलाए जाते थे जबकि सही सलाम थे, और वे इनकार करते थे। तुम उसको मुझ पर छोड़ दो। बस जो इस बात को झुठलाता है तुम उसको मुझ पर छोड़ दो। हम जल्द उन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि वे जानते ना होंगे, और मैं उन्हें ढील देता हूँ। बेशक मेरी खुफिया तदबीर बड़ी कवी है। मांगते हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई अजर मांगते हैं कि वे उस तावान के बोझ से दबे जाते हैं, या उनके पास इल्म गैब है कि वे लिख लेते हैं? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुक्म के लिए सब्र करें
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں جب اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا تو البتہ وہ چٹیل میدان میں بدحال ڈالا جاتا اور اس کا حال ابتر رہتا۔ بس اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا تو اسے نیکوکاروں میں سے کر لیا۔ اور تحقیق قریب ایسا لگتا ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ کتاب نصیحت کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے صرف اور صرف نصیحت۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ القلم کو لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، سورہ القلم کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا۔ آپ میرے لفظی ترجمے کی ویڈیو کلپس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ کی بات کو عام کیجیے، خدا کی بات کو عام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم آپ پر نازل کرے اور اس کام کرنے کا آپ کو مجھے ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ میرے چینل پہ نئے آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجیے۔ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں گے۔ دوستو، اپنا دھیان رکھیے، کرونا وائرس سے بچ کر رہیے، اپنے والدین کی سیوا کیجیے، بڑوں کو عزت دیجیے، چھوٹوں کو پیار کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 69ویں سورہ یعنی سورہ نمبر 69 سورۃ الحاقہ، انشاءاللہ قرآن کے لفظی ترجمے کے اگلے ایپیسوڈ میں سورہ 69 سورۃ الحاقہ کے لفظی ترجمے کی شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں کو اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔